जय श्री राम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे जो है बात करने वाले हैं। जैसे कि ज्योतिष की जब भी बात आती है, या ज्योतिष हो या कोई तंत्रा मंत्रा है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब प्राविद्याओं से संबंधित हो, तो इंसान के मन में हमेशा एक बात चलती है कि हम जाएंगे किसी के पास तो कोई ना कोई हमको ऐसा रेमेडी या हमको उपाय बताएंगे, और जिसको हम करेंगे तो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन के अंदर होता है और हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जाते हैं। वो चाहे किसी बाबा के पास हो, चाहे किसी ज्योतिषी के पास हो, या किसी के पास हो, जब भी हम जाते हैं तो ये विश्वास लेकर के हम अपने मन में जाते हैं। क्या ये रेमेडी जो होती है, जो हम बताते हैं ज्योतिष में, क्या ये काम करती है? और अगर ये काम करती है तो दुनिया में इतने सारे लोग परेशान क्यों हैं? भाई कोई भी किसी ज्योतिषी के पास जाए, अपनी कुंडली दिखाए, और कुंडली दिखा करके और उनसे रेमेडी पूछ करके आए, और वो रेमेडी करना शुरू कर दे, और पता चले कि उसकी परचून की दुकान थी, देखते देखते सुनार की दुकान हो गई, या उसकी सुनार की दुकान थी, देखते देखते वो एक्सपोर्टर बन गया, मतलब सामान बाहर भेजना शुरू कर दिया। मतलब मेहनत और रेमेडी दोनों चीजें थी। तो अगर इस तरीके से होता है और उसके बावजूद भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो क्या मतलब है इसका? ये क्या ऐसा चीज है जो आज तक ये हकीकत है, या आदमी को गुमराह किया जाता है? आज हम इस पे बहुत बड़ी बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि करती है रेमेडी काम। ऐसा नहीं कि रेमेडी नहीं काम करती, रेमेडी खूब बढ़िया काम करती है, परंतु उसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है। जैसे हमारा प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता है पूर्व संचित कर्म, जो हमने पीछे कर्म करके आए हैं, और कहीं ना कहीं हम उन कर्मों को पूर्णतः उसको भोगे नहीं थे, और कुछ बाकी रह गया था जो हमको इस जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। अगर हमारे प्रारब्ध हमारे साथ चल रहा है तो हम लाख रेमेडी करेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वाकई ग्रहों से परेशान हैं और हम ग्रहों से संबंधित अगर हम रेमेडी करना शुरू कर देंगे, तो हमें क्या होगा कि उसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको करके हम फायदा उठा लेते हैं। अब इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका होती है, हमारे प्रारब्ध को, मतलब किसी भी हमारे चीजों को जो पूर्व में हमने कोई गलत काम कर दिया जिसका प्रायश्चित हम नहीं कर पाए, और हम चाहते हैं कि वो कर्म नष्ट हो जाए, इसमें जो सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है वो होती है कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, उसमें पहला ग्रह जो होता है सूर्य की अहम भूमिका होती है। अगर सूर्य आपके 3, 6, 11 में अगर बैठा हो, तो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के किए हुए जो पाप कर्म है वो सूर्य देव जलाकर नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे कुंडली में इन 3 भाव को बड़ा अजीब भाव कहा गया है। 3 कामुकता, छठा शत्रु, और 11वां आदमी की इच्छा। ये तीनों चीज व्यक्ति की नहीं मरती है, और अगर यहां पर सूर्य बैठ जाता है तो इन 3 चीजों को जलाकर भस्म कर देता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके 3, 6, 11 में सूर्य बैठे हैं, अगर वो किसी की भी रेमेडी करते हैं तो उनको पूर्णतः फायदा मिलता है। जैसे आप लोगों ने बड़े हित मित्र बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, मेरा व्यापार नहीं चल रहा था, लेकिन हमने क्या करा, बालाजी के यहाँ जाने शुरू कर दिया, या हमने देवादेव महादेव के यहाँ जाना शुरू कर दिया, या हमने माता जी के यहाँ जाना शुरू कर दिया, या हम हरिद्वार गंगा जी स्नान करना शुरू कर दिया। जब से हमने ये नियम बनाया है तब से दिन दूना रात चौगुना हम तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उसके पूर्व जो जन्म था उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीजें नहीं छूटी थी, वो भोग करके आया था। अब जैसे कि हमने बताया कि 3, 6, 11 में अगर सूर्य बैठा है, तो ऐसे लोगों को कोई भी रेमेडी आप बताओगे, रेमेडी बहुत धड़ल्ले से काम करेगी, और दिन दूना रात चौगुना वो अपने जीवन में तरक्की करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे हम आ जाएं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या कारण था जो हमारा जन्म दोबारा हुआ? क्योंकि
हर इंसान अपने पूरे आयु में कहीं ना कहीं अच्छा कर्म करके ही जाता है, बहुत अच्छा कर्म करके जाता है। जैसे कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो उसने क्या करा था, सिर्फ एक ही काम तो करता था कि मछलियों को दाना डालता था, और उस दिन बहुत घायल अवस्था में जाकर के और उसने अपना नियम नहीं छोड़ा और मछलियों को दाना डाला और उसको स्वर्ग मिला। तो ऐसा इसने कौन सा काम किया था, ये तो डाकू था। तो ये हुआ कि ये डाकू तो था लेकिन एक नेक काम करता था कि ये डेली मछली को दाना डालता था। तो हर इंसान अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति हो, एक नेक काम जरूर करता है। तो जब भी हम ये देखें कि हमारी कुंडली के अंदर हमारा जन्म किस प्रयोजन से हुआ है, जब आप इसको देखेंगे तो दसम भाव हमारा कर्म स्थान है, और अगर दसम भाव में सूर्य बैठा है तो पूर्व जन्म का कुछ कर्म हमारे जीवन में बकाया रह गया था, जिस कर्म को हम इस जीवन में करने आए हैं। और जिस दिन वो कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन इस दुनिया से हमको कोई भी नहीं रोक सकता और हम चले जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे जो भगवान हैं या जो हमारा जीवन है वो सांस पे टिका हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म पे टिका है, सांस पे नहीं, कर्म पे। आप सांस जितना मर्जी उतना लीजिए, कर्म पे टिका हुआ है कि जिस दिन आपका कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन आपको एक मिनट नहीं रह सकते आप इस धरती पर। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन जब उनका कर्म क्या था, वो क्या कहते थे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी को सुरक्षित देखना चाहता हूं और जिस दिन सुरक्षित हो जाएगा मैं अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और उनको पता चला, उनको इस तरीके का आभास हुआ कि 5 पांडव ही ऐसे हैं जो हस्तिनापुर को सही से चला सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जान जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए और अर्जुन के बाणों से घायल होकर के, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो यह है कर्म। कर्म की गति जो है वो बहुत तगड़ी होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है। वो बिना भोगे हुए आपको इधर से उधर टसमस नहीं होने देगा। और अगर आप कहीं भी किसी किस्म से आपका टाइम पूरा हुआ और आप चले गए और एक भी कर्मा पेंडिंग है तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और दसम भाव का सूर्य इसी बात का संकेत करता है कि आपका ये पेंडिंग कर्मा बाकी है, आप इसको पूरा करो। इसी तरीके से कई बार क्या हो जाता है कि हम बहुत दुखी होते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। किस बात को लेकर के हम परेशान होते हैं? इस बात को लेकर के हम परेशान होते हैं कि हमने पूरा जीवन कमाया और लास्ट में हमारे मित्र लेकर चले गए। तो ये क्या है? ये तुम्हारा पूर्व कर्मा है कि तुमने कहीं ना कहीं उसके धन को खाया था और अब उस धन को तुम पटाने के लिए आए हो। इसलिए कभी भी किसी का भी पैसा खा करके इस संसार को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस संसार को छोड़ करके जाते हो तो आपका पुनर्जन्म होगा। यह कोई जरूरी नहीं कि आप मनुष्य के रूप में ही जन्म लेंगे, आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। जैसे आप बहुत रील्स देखते होंगे, वीडियो सुनते होंगे, उसमें अक्सर स्वांगों के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे हैं जो पेट भर भोजन पर तुम्हारी गुलामी करते हैं, तुम्हारे घर की चौकीदारी करते हैं। तुम लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, ये तुम्हारे कब्जे पर बैठ करके तुम्हारी चौकीदारी करता है। क्यों करता है? और आप उसे भोजन क्यों देते हो? वो कहीं ना कहीं उसका पेंडिंग कर्मा है। वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपके परिवार से जुड़ा था, आपसे जुड़ा था, जो इस जन्म में उस कर्ज को उतारने के लिए आया है। इसलिए हमेशा रेमेडी काम करती है, लेकिन उन लोगों के लिए काम करती है जिनकी 3, 6, 11 में सूर्य बैठा हो। उनके किए हुए कर्म, मतलब जो पाप कर्म है, उसको भस्म कर दिया। इसी तरीके से जैसे कहा गया है कि हमारे यहाँ पर कि पंच तत्व से हमारी शरीर बनी है। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे भी कहते हैं कि आप अगर किसी व्रत को करोगे तो वो व्रत आपको फायदा के बजाय नुकसान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि क्यों जब आप इसको अध्यात्म से जोड़ोगे तो आपकी जो शरीर है ये पंच तत्व से बनी हुई है। अग्नि से, आग को अगर अग्नि की आवश्यकता होती है तो आप आग जला करके या हीटर जला करके गर्मी लेते हैं। दूसरी चीज आपका होता है कि आपको
जल की जरूरत है तो आप पानी पी करके जल तत्व को बढ़ाते हैं। अगर आपके अंदर एयर की कमी आती है, सांस की, तो आप हवा लेकर के और आप अपने शरीर को ऊर्जावान करते हैं। आपको अगर इसी तरीके से मिट्टी की जरूरत जब आपको पड़ती है, यानी धरती की, तो आप मिट्टी से लेते हैं। और आप पंचकर्मा में जब जाएंगे तो वहां पर मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको आकाशीय तत्व लेना है तो आप किससे लोगे? कौन आपको आकाशीय तत्व देगा? क्या आप आकाश में जाकर के उस तत्व को ग्रहण करेंगे, या आपको देखते ही आकाश तत्व आपके अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आकाश तत्व को जो हम अपनी शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसका वो किसके माध्यम से करते हैं? वो हम करते हैं उपवास के जरिए। उपवास, देखिए, अगर आप हिंदी के शब्दों में जाएंगे तो व्रत और उपवास में बहुत बड़ा भेद है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कि मैंने प्रतिज्ञा कर दिया। और उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है जो साधारणतया आदमी करता चला आया है। जैसे आदमी जब व्रत करता है तो वो कहता क्या है? प्रतिज्ञा करता है, मैं 9 दिन नवरात्रि मैं 2 लौंग पे रहूंगा, या मैं गर्म पानी पी करके रहूंगा। लेकिन जो उपवास करते हैं वो कहीं ना कहीं फलाहार, आलू, बैगन, कुछ ना कुछ खा करके जो है इन चीजों को वो पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम आकाशीय तत्व को लेते हैं अपने अंदर। तो उपवास का भी बहुत बड़ा अपना महत्व है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उपवास करने से आपका कोई ग्रह खराब हो जाएगा और उपवास करने से आपका कोई ग्रह बहुत प्रबल हो जाएगा। हमारे रामचरितमानस के अंदर जब आप अध्ययन करेंगे तो बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा है कि मनुष्य के लिए 3 चीजें बनाई गई हैं: मंत्र, मणि, औषधि। जैसे जो ग्रह खराब है आप उसका मंत्र जपें। अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं तो आप उनकी जड़ी धारण करें। अगर आप जड़ी नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि मणि धारण करें, यानी उस ग्रहों से संबंधित रत्न। ये काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम करते, क्योंकि जो ग्रह जिस चीज का होता है उसका वो तत्व होता है, और उस तत्व वो उस रत्न के अंदर होता है जो आपके शरीर में वो प्रवाहित करता है। तो इसलिए रेमेडी काम करता है। विश्वास के साथ आप किसी चीज को करोगे तो काम करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं बहुत हमने कर लिया, हम बालाजी गए, हम महादेव को इतने दिन जल डाले, हम हनुमान चालीसा का पाठ इतना समय किया, हमने अमुक मंत्र जपा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा पेंडिंग कर्मा अभी बाकी है और तुम्हें अभी इस संसार में भोगना है। तो जब तक तुम्हारा पेंडिंग कर्मा बाकी रहेगा तब तक तुमको कोई रेमेडी काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ज्योतिष हो या अध्यात्म हो, उसमें कहा जाता है कि क्रम सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज जो हमारी दुनिया में है, जो सबसे बड़ी बात है, वो है कर्म। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म प्रधान है। और हम इस धरती पर जो मनुष्य रूप में आए हैं, ये अपने कर्मों का प्रायश्चित करने आए हैं, ना कि हम यहाँ खा करके और घूमने आए हैं। तो इसलिए आप अपने कर्मों को बढ़िया करें और हमेशा एक अच्छे लोगों की मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि आपका भी पेंडिंग कर्मा ऐसा हो कि पूर्व जन्म जब आपका हो तो आपका बढ़िया हो, सुखमय हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।